ठीक है, गुड आफ्टरनून। कैसा लगा थोड़ा सा मस्ती करके? अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो आज हम क्या लेके आए हैं? बॉल लेके आए। ठीक है, तो क्रिकेट हमने खेल लिया, अब कोई नई एक्टिविटी करें यही बॉलों के साथ। चलो मैं बताता हूँ आपको। आपने जगलिंग देखा? जगलिंग जगलिंग कैसे करते हैं? 3 बॉलों को एक साथ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आज मैं जगलिंग के बारे में क्यों ये एक्टिविटी डिजाइन करी, मैं इसके पीछे बताता हूँ। जैसे अभी हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक एक्सेल होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल की बात करते हैं। तो एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई बताएगा एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चीजों को देखना भी कह सकते हो, बट अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। मतलब जैसे आजकल मैं एक हमारे जो पेरेंट्स वाला ग्रुप है, आप लोग देखते होंगे ना कभी कभी, तो उसमें मैं एक भेजता हूँ ना डेली स्कूल से जाके अटेंडेंस। तो उसमें आप देखते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन अपसेंट है कौन प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें, वो मेरा एक डेटा है कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था कौन सा अपसेंट था। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए बिजनेस में इस्तेमाल होता है कि कितना बिजनेस हुआ, क्या इन्वेंट्री है, क्या हमारे पास नहीं है, क्या, ठीक है, कितना प्रॉफिट लॉस, वो सारी चीज़ें एक्सेल में ही ट्रैक होती हैं। ठीक है, तो एक्सेल आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम कीबोर्ड के बारे में सीख रहे हैं, बट 1 हफ्ता हो गया है, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं और आप थोड़ा सा बड़े बच्चे भी हो, तो आप तो जल्दी सीख जाओगे, बट उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो हमें क्या करना है, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक पे रहना है और कुछ एडवांस भी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आज हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे जिसे बोलते हैं एक्सेल। ठीक है ना, और कल फिर हम अगेन विल बैक टू दी कीबोर्ड। समझ रहे हो? और आज कुछ नया सीखते हैं, थ्योरी समझते हैं और कल प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का मैंने आपको बताया इस्तेमाल क्या होता है। क्या होता है? अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, अपना डेटा स्टोर करने के लिए और बनाने के लिए। ठीक है, और किसी के साथ शेयर करना तो एक ईमेल होता है, उससे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, कूल। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सेल में आज जो हम सीखेंगे, मैं बॉल क्यों लेके आया, इनको हम एक्सेल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हम एक्टिविटी करेंगे, जगलिंग करेंगे, बट इसको एक्सेल में क्या कैसे करेंगे? तो एक्सेल में क्या होता है, जो टॉप रो होती है, ठीक है, एक्सेल में 2 चीज़ें होती है। एक रो होती है जो हमारी नोटबुक्स में होती है ना, हिंदी वाली बुक्स में सीधी लाइन होती है, तो उसको बोला जाता है रो। ठीक है, फिर एक होता है कॉलम। कॉलम होता है ऐसे, जो हम बनाते हैं स्कूल में, मैथ की कॉपी में ऐसे करते हैं ना, रूलिंग करते हैं अलग अलग कॉलम, तो वो कॉलम हो गए और रो हो गया। ठीक है, तो उसमें 10 lakhs रो होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख, मतलब यस, हाँ, तो उसमें 10 लाख होते हैं। ऐसे नीचे को लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, डब्बे डब्बे तो ऐसे आगे को तो फिर बहुत बड़ी उसकी चीजें हैं, वो मैं आपको स्लोली बताऊंगा। ठीक है, आई एम सॉरी। एक ही दिन में सीख जाओगे सारा? सीखना है, करेंगे, ऐसा भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, रो की बात। उसमें 10 लाख से ऊपर रो होती है, बट लेट्स टेक इट 10 लाख। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के लिए एक बार सबसे बोलो ना, सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन कर दो हमारे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो 10 लाख, अगर 10 लाख 1 मिलियन, अगर हमें सब्सक्राइबर को अपना वो करना है, क्या ट्रैक कर रहा है, तो हमें एक्सेल का यूज करना पड़ेगा कि नाम क्या है सब्सक्राइबर का, नेक्स्ट कॉलम में आएगा, उन्होंने कहाँ से हमें सब्सक्राइब किया, कब किया, कौन सी वीडियो पे किया, क्यों किया, उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। जब हम डिटेल को लाएंगे ना ऐसे, तो हम कॉलम का यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, 1 2 ABCD में होता है वो, और जो रो होती है 1 2 3 4 होती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग नाम होता है। तो आज इस एक्टिविटी को मैं उसमें कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी जो टॉप रो है ना, अगर आप उसमें लिखते हो कि नाम, जैसे मैंने लिखा है, नाम लिखा है आपका, आपकी क्लास है, आपके आधार कार्ड है कि नहीं आपका, फिर प्रेजेंट अपसेंट वो चीज़ें हैं। तो जब हम उसमें थोड़ा नीचे पहुंच जाते हैं और जब हमें नीचे को जाके देखना होता है सबकी डिटेल, तो टॉप वाली रो होती है ना, वो गायब हो जाती है, डिसअपियर्ड हो जाती है। और तो उसमें एक लगता है व्यू करके आता है ऊपर, टॉप कॉलम। ठीक है, टॉप कॉलम में व्यू आएगा और वो आएगा फ्रीज पैनल। तो उसमें 3 तरीके से आप उसको फ्रीज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे टॉप रो की। तो टॉप रो को अगर आपने फ्रीज कर लिया और आप 10 लाख तक नीचे चले जाओगे ना, देखते देखते देखते, तो ऊपर की लाइन वैसी रहेगी। तो वैसा ही आज एक्टिविटी करनी है हमें कि एक बॉल हमेशा ऊपर रहनी है और बाकी 2 बॉलों के साथ आपको जगलिंग करनी है। कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या कि जो टॉप रो है एक्सेल की, हमेशा ऊपर वैसी ही रहेगी, वो डिसअपियर नहीं होगी, वो गायब नहीं होगी। वैसे ही एक बॉल हमेशा आपके आंखों के सामने ऊपर रहेगी, और इससे हेल्प होगी आपकी कंसंट्रेशन पावर में। मतलब हम ध्यान करते हैं ना, मेडिटेट करते हैं ना, कभी करते हो आप लोग? योगा मेडिटेशन करते हो?
हाँ, तो जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो ध्यान ये बॉल पे भी होगा कि एक बॉल जो ऊपर है और दूसरी हमें उस नीचे कैच करना है, फिर वो नीचे आएगी, फिर इसको ऊपर सफल करना है। जो सफलिंग होगा ये आपका कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये नेशन आप ही ने बिल्ड करना है, आप ही फ्यूचर हो। ठीक है, तो अगर जहाँ पे आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, प्लीज आप मुझे बता देना कि ये अच्छा नहीं है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, और हाँ, आई एम रियली सॉरी, कल की वीडियो में जब मैं बता रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने बैक स्पेस का वर्ड यूज किया था। होता है ना, बात बात में कभी निकल जाती है चीजें। और बाय द वे मैं बात कर रहा था स्पेस बार की। ठीक है, अगर आप वीडियो में देखोगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स के नंबर से, अपना नंबर है तो, कि वो जो बैक स्पेस का इस्तेमाल हुआ है वीडियो के अंदर, वो स्पेस बार के लिए हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो गलत लर्निंग नहीं होनी चाहिए। लर्निंग एक ऐसी चीज है, वो राइट होनी चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं ना, हाफ ऑफ द नॉलेज इज अ डेंजर। तो कोई भी चीज अगर आधे सीखोगे ना, तो वो खतरनाक होती है। तो हमेशा हर चीज को अच्छे से सीखना है, कम सीखना है, बट करेक्टली सीखना है। ठीक है, तो वेरी गुड। तो अब जर्निंग स्टार्ट करें, खेलें। चलो, इससे पहले एक चीज और बताता हूँ। तो आज हम यहाँ पे क्यों आए? संडे, ये संडे है? नो, इट इज अ फन डे। फन डे मतलब मस्ती का दिन है हमारा। ठीक है, संडे देखो, लर्निंग के लिए कोई संडे मंडे नहीं होता। हर सेकंड हम सीखते हैं, हर सेकंड। हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, जो मैं इमीडिएटली बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपने कॉन्शियस माइंड से बोलता हूँ। एक होता है सबकॉन्शियस, जो मैं पीछे डिजाइन कर रहा हूँ कि मुझे अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है। हमेशा हम बात करते हैं ना अपने आप से, होता है ना, हम अकेले हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं, क्योंकि ब्रेन ऐसी चीज है जो हमेशा फंक्शन करता है, भले हम सोए क्यों ना, ब्रेन चलता रहता है। यही एक बॉडी पार्ट है जो 24 घंटे काम करता है। तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड वाली चीजें होती है ना, फिर वही कॉन्शियस माइंड में आके फिर हम लोग एक्ट करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो आज टॉप रो की हमने बात कर ली है, याद रखना। ठीक है, और अब हमें क्या करना, आज हम क्यों यहाँ पे आए कि हमें थोड़ा साफ सफाई और थोड़ा सा पेड़ लगाने। ठीक है, और आज तो ठीक है, आज हमें क्या करना है, तिरंगे के चारों तरफ खुदाई करनी है। ये हमारा पहला काम रहेगा। ठीक है, कुदाल लेके नहीं आइए। ठीक है, नहीं हो? और कुदाल किसके पास है? आपके पास है। तो आपको यहाँ पे ना एक बहुत अच्छे से खुदाई करनी है, जहाँ पे हमने कल ये गुलाब वाला फूल लगाया है चारों तरफ। तो अगली बार, अगले संडे को क्या करना है, रीठा होता है ना, रीठा, रिठ खरीदते ना लोग उसको, तो उसके हमें वो लेके आने हैं, सीड्स लेके आने हैं, काले काले। हाँ, वो सीड्स लेके आने हैं, सबको एक एक दो दो। ठीक है, तो अभी तक हम क्लास में कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। ठीक है, 14 में से आज हमारे पास कितने? 4, 8, 10 से 4 लोग नहीं आए, क्योंकि बोर्ड चल रहे हैं और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी है बच्चों का। तो अगले वीक संडे को हमें एटलीस्ट 14 सीड्स यहाँ पे प्लांट करने हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको हम फिर इधर उधर लगा के फिर उनको हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। एडॉप्ट मतलब नो, बेचेंगे नहीं। एडॉप्ट का मतलब होता है उनको हम गोद ले लेंगे पेड़ों को। जैसे हम यहाँ पे हो गए थोड़ी सी पेड़, तो ये जगह को फिर खाली करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ और प्लांट करेंगे, उनको अपने घर पे ले जाके अपने खेतों में लगा देंगे। तो फिर डेली उनको वहाँ पे पानी देना और उनकी टेक केयर करना, उसको बोलते हैं एडॉप्ट करना। मतलब हम गोद ले लेंगे कि ये पेड़ मेरा है, इसको मैं टेक केयर करूंगा हमेशा। ठीक है, जब तक वो बड़ा नहीं होता। फिर उस पर रीठे आएंगे, फिर लोग उसको कपड़े धोने में इस्तेमाल करना, उससे बाल धोना काफी स्ट्रांग होते हैं, हेयर फॉल नहीं होता। ठीक है, ये केमिकल वाली चीजों से मच बेटर होता है, और बेच के उससे पैसा भी आता है। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए, वो चीज ऐसी होती है ना, वो हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जंगल की चीजें होती है, उसका हम बिजनेस ओपनली नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो ठीक है, वो बिजनेस की बातें हैं, बट कभी भी उसको हम डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसके बाद ही आप उसका बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमें रीठा लगाना है, उससे एक हमें बिजनेस मिलेगा आने वाले टाइम में, और हमारे केमिकल फ्री हो जाएगी हमारी चीजें। ठीक है, अगर हमें सर धोना है तो हमें कोई केमिकल वाली चीजें नहीं यूज करनी पड़ेगी, हम रीठे से धो सकते हैं। क्योंकि मैं अभी भी धोता हूँ। मैंने इस बार बहुत रीठा इकट्ठा किया था, 50 kg से ऊपर होगा, मैंने बेचा नहीं है। मैंने वो पूरे साल में उससे कपड़े धो लूंगा और अपने बाल धो लूंगा, और हमारे घर में उसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा करना है। कैसा लगा थॉट? अच्छा, तो एक बार चीयर्स करो। वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा एक्साइटमेंट कहाँ है? वेरी गुड, सुपर। ठीक है, चलो अब एक्सेल की बातें हो गई और आज का प्लान हो गया। और आज की प्लानिंग में थोड़ी सी मैं और आपका टाइम लूंगा। आज हमें क्या करना है, बीच में खेलते भी रहो, और ये हमारा मेन है कि इसकी खुदाई करनी है चारों तरफ से। और बाकी जो बड़ी बड़ी घास है ना, उसको घास को उठा के हमें, ये हवन कुंड है यहाँ पे, इसमें डाल देंगे और इसको जला देंगे। और जैसे लकड़ियां है, प्लास्टिक है, और अगर हाँ एक चीज, कहीं पे कोई कागज का टुकड़ा मिले ना, उसको इसमें मत डालना। कागज कभी नहीं जलाते,
वो विद्या माता है ना, सरस्वती माता है, ठीक है। कागज के टुकड़े जो मिलेंगे उसको फील्ड में ही बिखरे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कूल है, फील्ड में कागज चलेगा। बट प्लास्टिक है, लकड़ियां हैं और घास वगैरह जो भी आप इकट्ठा कर सकते हो, तो उनको आप यहाँ पे रख दो और हम उनको जला देंगे, ठीक है। तो आज क्या करना है, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट, जो छोटे छोटे कंकर हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, एक बाउंड्री बनाई, आपने नोट करी अभी, एक बाउंड्री बनाई मैंने इधर, ये सारे दिख रहा है ना, इसके पीछे, नीचे नहीं फेंकना है, बट एक कंकर उठा के इस बाउंड्री के पीछे कर दो, ठीक है, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, आ जाओ। फूल कौन लेके आया था? ओ हमारे आईएएस ऑफिसर और प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आप भी। वेरी गुड। तो खोद के ना इसके चारों तरफ फूल लगा दो, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसके चारों तरफ लगाओगे या फूल कहीं और लगाना है? ओके, डिसाइड व्हाटएवर यू वांट। तो एक्सेल का आइकन ये होता है, देखो ये है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल है, ठीक है। और ये वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फोल्डर है, ये तो गूगल क्रोम है, ठीक है। तो मैंने अभी 2 एक्सेल प्रिपेयर करी है। एक तो है स्टूडेंट वाली जो मैं डेली भेजता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको राइट डबल टैप करते थे, ओपन हो जाएगा। क्लिनिक खुलवा रहे चापड़ा क्या होगा, टाइम लेता है। तो एक्सेल ऐसे खुलता है, लिखा रहा है ना एक्सेल, ठीक है। तो ये वाला खुल गया। कौन सा है ये? देखो ये है। एक तो ये अटेंडेंस वाला है, ठीक है। ये मैं डेली बना के देता हूँ आपको। थोड़ा नाम चेंज करिए। अभी कर देता हूँ। क्या है, मिस बेबी गरिमा? हाँ, बेबी ठीक है, मैं कर दूंगा। स्कूल में भी ठीक है। अच्छा, ये वाला है, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल के हम सीधे नीचे जाएंगे। मैंने 10,000 तक की लाइन लिखी हैं, मतलब ऐसी नंबर्स डाले हैं। तो ये सीट्स होते हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारे सीट हम लोग ना कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, इसको अगर क्लिक किया तो दूसरी सीट आ जाएगी। इसमें कुछ नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसमें फिर कुछ नया, फिर इसमें कुछ नया, ठीक है। ये सीट्स होते हैं, बहुत सारे आप ओपन करके रख सकते हो। तो हमारी पहली सीट में क्या है, हमने कौन सा डेटा बनाया है, यहाँ पे देखो। तो ये होती है रो, ठीक है, और ये होता है कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम देखो, यहाँ तक बहुत आगे तक होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात करी थी रो और कॉलम की, करी थी ना, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बनाया, अंशु 6th में पढ़ता है ना अंशु, और 8th में रश्मि, राइट? 7th हो। अच्छा, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है। तो आप 27 फरवरी को क्या लेके गए थे? बुक्स बोरोड डेट है यहाँ पे। इस डेट में आप बुक्स लेके गए थे। ये बुक्स के नाम है, वो सर की 2 बुक्स है ना, और एक इंग्लिश वाली बुक्स थी, आप लेके गए। तो आपके नाम करके बुक लिखा है, और ये कौन से राइटर की बुक्स आप कब वापस लेके आओगे? हाँ देखो, कब वापस लेके आओगे, तो वो डेट यहाँ पे लिखूंगा। फिर आपने कितने दिन उसको पढ़ने में लिखे, मतलब स्पेंड करे, वो यहाँ पे आएगा। और उसके आगे क्या है कि आपने उसमें क्या सीखा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सबके सामने में। फिर उसको रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करोगे, वो आप बताओगे। प्रेशर नहीं लेना इन चीज़ों के लिए। 15 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, 1 साल ले लो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मल मैंने एक डेटा कैसे ट्रैक करते वो बनाया, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर मत लेना कोई भी, ठीक है। जो प्रेशर लेगा, मैं उसके पापा से बोलूंगा फीस ज्यादा करो मेरी, क्या आपका बच्चे का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और लास्ट में फीडबैक होगा, जो मतलब हम लोग बताएंगे आपको कि आपने अच्छे से पढ़ा या आपने और पढ़ना सीखा, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, एक बॉल को ऊपर रखना। तो ये टॉप रो जो मैंने हाईलाइट करी है येलो कलर की, तो इसको क्या करना है, यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है। पूरा सिलेक्ट किया, मतलब पूरी सीट सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे जाता है व्यू में, और व्यू में जाके देखो ये है फ्रीज पैनल, मैंने बताया था ना। तो फ्रीज पैनल में गए तो टॉप रो जो है, हमें इसको फ्रीज करना है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो जैसे हम अब यहाँ पे 1 2 3 है, ऐसे नीचे नंबर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो ऊपर की लाइन गायब हो गई है ना। अब हम ऊपर अरे देखो, दिख रहा है बच्चा, वर्षा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आप इधर से आ जाओ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जब हम और नंबर ऐड करते रहेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ऊपर का डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी लाइन को सिर्फ यहाँ पे रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से ये है ना, ये कॉर्नर में ऊपर इसको प्रेस करना है, जो नंबर 1 है इसके ऊपर इसको क्लिक करना है। तो पूरी सीट हमारी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे गए हम फ्रीज पैनल्स में,
और यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप करना है, ठीक है। टॉप रो को क्लिक किया, ठीक है। अब ये फ्रीज हो गया। अब देखो, अब नीचे को बढ़ेंगे तो ये सारी लाइनें ऊपर को जाएंगी, बट ये डिटेल कभी नहीं जाएगी। तो हमें क्लियर रहेगा ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें हाइड हो जाती है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये रो में क्या था, ये में क्या था। ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो समझ में आता है। जब हम डेटा को दूसरे तरीके से मंथली बनाते तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का ऐसे रहता, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन को कम करने के लिए इसको हमेशा टॉप में क्या करना है, फ्रीज करके रख देना, ठीक है। सही है, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, वापस से इधर जाके एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर फ्रीज वाले में गए, अनफ्रीज कर दिया। तो अनफ्रीज कर दिया मतलब फिर वो हट गया। अगर हम अब डाउन जाएंगे तो डिसअपियर हो रहा है, गायब हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो टॉप फ्रीज कैसे करना है, कौन करेगा, कौन करेगा, आप करोगे, वेरी गुड। सबसे पहले इधर क्लिक करो, इधर इधर इधर, या वन के ऊपर, वन के ऊपर और वन के ऊपर, कॉर्नर यहाँ पे ऊपर ऊपर, इधर को नीचे, थोड़ा नीचे को ले जाओ अपनी उंगली, हाँ यहाँ पे। अभी क्लिक करो, नहीं ये ऐसे करो, हो गया, ठीक है। अब यहाँ जाओ, फ्रीज पैनल में जाओ, ये वाला, इधर वाला, हाँ इसको क्लिक करो, एस, वेरी गुड। अब ये फ्रीज टॉप रो करो, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्लिक करो, कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे करो ऐसे, ये करा। अब नीचे को जाओ, यहाँ से जाते हैं, ये होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो हाँ, तो नीचे को जाओ, देखो लाइन ऊपर वैसे ही है, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है तो फिर अगेन यहाँ पैनल, फ्रीज पैनल में जाना है, करो, वेरी गुड, शाबाश। और इसको अनफ्रीज कर दो, नहीं फिर से फ्रीज हो गया। फ्रीज पैनल में जाओ, वेरी गुड, टॉप हो गया ये वाला, हाँ अनफ्रीज करो। और अभी यहाँ से नीचे को अगर आप आओगे तो हट जा रहा है, समझ गए, वेरी गुड। तो इसको हमें हमेशा फ्रीज, और इसके शॉर्ट कीज भी होते हैं बट वो स्लोली स्लोली सीखेंगे। मतलब ये समझ में आ गया, वेरी गुड। कैसा रहा आज का, अच्छा है, वेरी गुड। चलो अभी सारी मम्मी लोग आ रहे हैं बाहर, पेरेंट्स आ रहे हैं।